ओके अनु दमार ऑर्गेनाइजर अंबू नायक एक बोके देना ले भाई हमारा रामाराव महाराज नाम की बोके अब अंत देते जो भाई कर्नाटक सावित्री भाई भाई की कैसे भाई हमारे जोड़ पर भाई कर्नाटक सेम देते जो भाई हम यह कत्ता कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हरियाणा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश सर एक बार हटिए सर पीछे आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये एमपीपी है सॉरी एमपीपी अध्यक्ष हिमला सिटी हो गया हिमला भी सिटी हो गया आंध्रा नरेश डॉक्टर नरेश भरत जवाहर आंध्र प्रदेश शकुला नायक पोलवरम राजस्थान गुजरात राजस्थान तमिलनाडु तमिलनाडु महाराष्ट्र लाइव से लाइव 70 गवर्नमेंट जरा लाइव बाबरा तेलंगाना राजू नायक एससी कमीशन प्रताप सिंह प्रताप सिंह अमर सिंह पवार पूछना मना रवि गौड़ 5 दिन तो ना कितना है कैसे ओके हमारा लास्ट समय हमारा प्रोग्राम में से रविंद्र हां रवि गौड़ दा चलो राइट ये एक नाम क्या होता मुझे अपन क्या नाम क्या हां वो भी एड देखो आंसर वाह हां ओके राइट ए भाई एवढ्या दोन जण एवढ्या बाईक अल्ल बेटा सन्मान
ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕು अब परिचय कार्यक्रम 5 मिनट में जाओ तो देर माइक देर का बगल बगल माइक ले लो कच्चे किया है तो पूरा सीक्रेट ना वो करता हो ये क्रिकेट भी चलता होता है अगर मां रामदू नायक XMLC तेलंगाना स्टेट है रो XMLC होगा ओके सिंपल राठौड़ महाराष्ट्र रामराव महाराज घाटेगावकर महाराष्ट्र कटीराव राठोड कर्नाटक सावित्रीबाई जाधव कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट कलर मैं संतराम बंजारा छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश। ओके अशोक यादव दनगांवकर महाराष्ट्र। ओके मैं लक्ष्मी नारायण पवार मध्य प्रदेश। अर्जुन पवार मध्य प्रदेश राजेश जाधव कर्नाटक से माझा रंजिता पवार महाराष्ट्र उस्मानाबाद सप्रेम जय सेवाला महाराम प्रेम राठोड महाराष्ट्र उस्मानाबाद बंद करना वो सर माइक बंद करना कोण नाही तीन माइक आठार कोणी जोडतीन को दे जोडती माइक माइक कर लो पटले माइक बंद करो सर पटले माइक बात करो बंद करो किशन सिंह बिहार फादर नाम हनुमान आहे कुंती साहब तिरुपती राजीव तेलंगाना शेयर कर ग्रुप तेलंगाना एक साइंटिस्ट तेलंगाना ओके सुरेश चौहान तेलंगाना मेरे प्रताप सिंह नायक तेलंगाना पायल संध्या तेलंगाना किशन सिंह बिहार हां इंट्रोड्यूस किशन सिंह राठोड हैदराबाद तेलंगाना थैंक यू लाभात मोहन कोत्तगुडम भद्राद्री कोत्तगुडम तेलंगाना तेरा राम राम मार नाम डॉक्टर रमेश एग्रीकल्चर साइंटिस्ट राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके हमारा नाम डॉक्टर नरेश यादव आदिलाबाद तेलंगाना। हमारा नाम भरत चौहान आदिलाबाद तेलंगाना। माइक बंद करना को वाक्य कर तो माइक बंद करना को रेड वो बटन वाला तो वो माइक काम कर हमारा नाम भारत चौहान आदिलाबाद तेलंगाना स्टेट। मैं पार्वत भीमला नायक तेलंगाना हैदराबाद। बुज्जिदोरा आंध्र प्रदेश पोलवరం जय सेवालाल मारा नाम रविंद्र नायक सर अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश। मारा नाम विजय नायक फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नाम के अकुलप नायक तिरुपति आंध्र प्रदेश। राजस्थान का भगवान सिंह राठौड़ कतेती कतेती राजस्थान। ओके एडवोकेट पुखरा सिंह पवार अहमदाबाद गुजरात रिटायर बटालियन कमांडर। ओके अच्छा सर हमारा नाम गणेश राठौड़ प्रेस रिपोर्टर ईदर महाराष्ट्र। ओके मारा नाम रवि चौहान तमिलनाडु। ओके दुरेस्वामी राठौड़ माइक बंद कर दुरेस्वामी राठौड़ तमिलनाडु। जय सेवाल मारा नाम रामू राठौड़ तमिलनाडु विलेज पंचायत कोयमुत्तूर तमिलनाडु ईरोड डिस्ट्रिक्ट। हमारा नाम शंकर आरे प्रेस रिपोर्टर महाराष्ट्र।
મારું નામ બાબરાવ પવાર औरंगाबाद दिसમાં अनेक पुस्तक पब्लिश करण्याचं जो साहेब राहते ते पब्लिश करेल मला विचारायचं विनंती करून साहेबांना माननीय विनंती मेरा नाम अजमेरा रामू नायक से SC/ST कमीशन AP का एक्स मेंबर छूँ TDP जनरल सेक्रेटरी। મારું નામ પ્રતાપસિંહ રાઠોડ તેલંગાણા। મારું નામ અમરસિંહ પવાર છે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીથી કામ કરું છું તેલંગાણા સ્ટેટથી। ये बुकिया से एड्रेस लगे कौन थी से आए तो से आदमी हम एड्रेस पोस्टल एड्रेस सेल नंबर से डिटेल्स पोस्टल एड्रेस आए जो 50 से 5 से लगे जो 20 कंपलसरी रखो पता तुम्हारा कम्युनिकेशन गैप पे दो नहीं लगता જે લખે કોણ જો લખના जो लगे कौन थी वो लखना को आज ये सेमिनार है मुख्य उद्देश्य इस सेमिनार कोई पार्टी की संबंध थी इस सेमिनार कसे लगाने का गरम कर दो फर्स्ट हैदराबाद में एक मार्कर ने मारा साथी 5 आदमी आए थे उधर जना उत्तर प्रॉब्लम हर एक इंटरनेट प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए करते ये दीविना सोंटल वो जे बिना मारे तो वो डेट पोस्टपोन होगी बाबू कोई बात मत करो वो डेट पोस्टपोन होगी कसेल पोस्टपोन हुई करन का तो लक्की शाह बंजारा जयंती 4 तारीख है अब हर एक स्टेट में एक जगह हम कर रहे था 4 तारीख के पच लगाड़ो का तो आज 10 तारीख के लिए ई की देता ये मुख्य उद्देश्य काई न करन का तो एक स्टेट में हम आते हैं एसटी था कर्नाटक में एससी थे महाराष्ट्र में बीएलटी थे मध्य प्रदेश में बीसी ओबीसी था तो एक स्टेट में एक दर्जा देते ये दर्जा ने से एक ट्राइबल अम्ब्रेला हेड लाउंड कर एक छतरी है जब एससी था वो एससी रहता है कहीं डो ये रहे जब तक बीसी था ओबीसी था जब तक वो था वो ने कहीं को एससी दर्जा देने का तो पड़े इस सेमिनार है ये सेमिनार था हैदराबाद में वेदा कहीं को बाटी खान दे चले गए और पर कदम को सेमिनार पहुंचे तो आंध्र प्रदेश में था कर्नाटक में था महाराष्ट्र में था तब हरियाणा जिला रजिस्टर किया है तो 29 स्टेट में सेमिनार में था ये सेमिनार है अपन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव देनो गवर्नमेंट और मुश्किल ले जाओ और गवर्नमेंट की अपन मां करने का तो ये सेमिनार फर्स्ट ही अतः हमारे तो हाथीराम बाबा मठ है बालाजी की बोलो तो भगवान की 25 रमोज अपन हाथीराम वो हाथीराम में भोग काई तो अगाड़ी बालाजी की अगाड़ी आपसे कल लागत पर इन हाथीराम में जो जमीन है जो जायदाद है वो कहीं को लोग महात्मा से बेचले रहे जो हाथीराम बाबा देवेती बोलो तो हाथीराम बाबा जो नाम बालाजी करण लगाड़ो तो वो देवेती वेली कसे तो तुम्हारा बंजारा चक्कर पर इन बालाजी पर जो गीत बोलो तो वन्नमय यारो और आठगाड़ जयंती वच जे वास्तु बालाजी जयंती अपने ने हाथीराम में जयंती चालू करने का जाऊं का जो भी एक गंगा में ये गीत है और पास है लकी शाह बंजारा जो पार्लियामेंट आ सेंसस संसद कर खाता अपन पार्लियामेंट से ही बढ़त है वो पार्लियामेंट लकी शाह बंजारा ताड़ो है होता अबे भी लकी शाह बंजारा भौतिकरण है रिकाबगंज गुरुद्वारा जो है वो भी लकी शाह बंजारा है वो भी तकरीबन जमीन है तकरीबन लाखों एकड़ जमीन है वो जमीन आइडेंटिफाई कर दो दिल्ली में भी एक लकी शाह बंजारा पार्लियामेंट में और पुतला लगाने का जो पर ये विचार ये सेमिनार है अभी दूसरो
वो हॉलिडे बारे में अगाड़ी फर्स्ट मुद्दा ये मुद्दा कसे करून जातो अगाड़ी आपण बिखरे हुए जाते वहाँ कति को बीसी को कति को ओसी को तुम राजस्थान जाओ तो अजय को गुजरात जाओ तो अजय को जेर वास्तु ये सेमिनार घणो इम्पोर्टेंट सेमिनार था शेर टाइम भी इम्पोर्टेंट था और टाइम में थी आदमी एक घंटा बातें नहीं करो तो 5-5 मिनट में उधर स्टेटल प्रॉब्लम उधर स्टेटल काइंड है कुणत डाके मात है ये तब एक आदमी ये कर लो तब हम महिला था वो महिला प्रकार फर्स्ट हम एक आदमी कैसे रहता वो उधर विचार ही करता तो नोट होता है अतः मिनट्स ऑफ नोट होता है जो भी आए तो उधर नाम फोन नंबर फुल एड्रेस उधर ये कर लो कसे तो सवाल हम तमें लेटर अटेंड केला काय केलं एक पण इथे नामच्या तो सेमिनार कोणी ये ना दी बिना रात दा ये करल आ सारे में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट लगाडे तो सेमिनार के तो भरण सिस्टमेटिक का समझ एक स्टेट 5-5 आदमी पड़े तो धर्म और 5 से आदमी तैयार कर शक्ति मार्ग एक स्टेट 5 पड़े तो धर्म 5 से जरूरत है लड़ेवा पण पंचपांडव तो 5 पड़े तो धर्म लड़ा जेर वास्तु अब बाबूराव राठौड़ एडवोकेट है औरंगाबाद गीत है उसे पुस्तक लगता है उधर 3 बजे ट्रेन है देर वास्ते सेमिनार राग है उधर एक बुक अपन रिलीज कर रहा तो उधर भी टाइम बढ़ता है फर्स्ट उधर बुक है ना आप आविष्कार करो ना కొంచెం పై వచ్చి ఒక్క నిమిషం అట్లా అట్లా దింపినాక ఆగండి మేము మీ పని అయిపోతుంది काम करो तो राइट हैंड ऐसी कर दो दावड़े जी नहीं दावड़ो देर वास्तव में फर्स्ट महाराष्ट्र औरंगाबाद का तो छोटा सा धड़े तो राजा महाराजा चरित्र है धड़े वास्तव कर रहे थे देर वास्तव बाबू रावे थे फर्स्ट उधर स्टेशन खानी दर्जा बढ़त होते थे उधर प्रॉब्लम काई थे उधर बातें करने ही करो धन्यवाद मैं बाबूराव पवार अरवली थे आए छु जितीन सालेपूर्वी साहेब शादी खूप तुरंत बनाए थे वो वायर में आए तो नंतर हमारे पार्टी समिति में उधर में आए तो उधर से जे काही साहेब काम सर समाज सारू होती को प्रभावित होता नहीं मगाई जे काम पुस्तके काय लगवेलं सु और एक डी मेंटेन कुछ साहेब अब ये पुस्तकें मला अनुभव लगवेलं सु कि ये पुस्तकें पहली आवृत्ति में लास्ट ईयर 1 जुलाई 2021 ना पहिला तो मग कर्नाटक जे एमपी आपले गुलबर्गा डॉक्टर उमेश जाधव आणि उधर जे मंत्री से प्रभु चव्हाण उधर राहते थी ये पुस्तकें पहली आवृत्ति में प्रकार 1 जुलाई 2021 ना बेंगलोर प्रोग्राम लिहिलो होतो
आणि लोकांना समजावून किंवा की भाई पुस्तक पब्लिश करायला मला येतो काहीच व्हॉट इज माय ऑब्जेक्ट मोटिवेशन मला काहीच है तो ये पुस्तक में लगने हुआ कि तुम विद गैजेट के साथ मेरे पास प्रोफाइल है गैजेट है मैं 2 साल ये दिल्ली में स्टडी करके सेंट्रल लाइब्रेरी से किताब लाया हूँ वो स्टडी करके उसके साथ में लिखा हूँ भाई जो कर्नाटक के जो लोगों को जो एससी का रिजर्वेशन मिला है किसकी वजह से मिला है वो लोगों ने हमको अम्बेडकर ने दिया है मैं क्या गलत है अम्बेडकर ने पहला गैजेट जो पब्लिश किया वो बोला 10 अगस्त 1950 को पब्लिश किया उसमें मैं दी आदमी इंट्रोड्यूस कर दूँ अब आए तो दो ही दे दो मैं दी आदमी इंट्रोड्यूस कर दूँ ई मोहन सिंह वनोमोटो ऑफिसर और फादर जनरल सीटे में एमएलए बनो वो मार काका थे डायनामिक लीडर अब वो बंदो और आशीर्वाद तो गिरवास तो मालूम बनो और नाम से किशन की और बेटा थे उन्हें कच्ची भी आदमी से मिले उन्हें भाई स्वागत करते सिंपल भाई महाराष्ट्र मार दोस्त थे अजय को ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ प्रेसिडेंट बनो तेलंगाना की वो ने हमारे छोरी एमपीपी सुरेश नायक भाई अब एमपीपी थे वो ने भाई दो ही भाई सम्मान सिंपल भाई Monsoon. LLC, sir? ओडी अब लास्ट टाइम आए तो हमारे किशन सिंह सर SC ST कमिश्नर आंध्रा तेलंगाना सेपरेट ओपन చేయరాక आंध्रा में कमीशन मेंबर है तो कॉर्पोरेटर है तो अजी हमारे राजू नायक है ये भी SC ST कमीशन मेंबर बने सकते थे अब 4-5 गोरमाटी हम असेंबली में धन्यवाद दयावाद हम कहीं के कि भगवान आपने आशीर्वाद देनो ये वास्तु बाबूराव जी ये बातें करने करो चलो छोड़ भी करो या नवीन या व्हायचं होतं मग इम्प्लिमेंट सुरुवात करू सुरुवात करू हाँ कर दो साहब ये जो पुस्तक में आज ये 3rd इसका एडिशन है ये पहला एडिशन है 1 जुलाई 2021 है कैबिनेट मिनिस्टर से कर्नाटक में एनुअल प्रदीप चौहान जी और अपने MP है बीजेपी से एक ही MP है इंडिया में बीजेपी से उमेश यादव उनके हाथ से मैंने किताब पब्लिश किया बेंगलुरु से अब बेंगलुरु के लोगों को मैंने पूछा कि भाई आपको रिजर्वेशन किसने दिया है तो उन्होंने बोला कि हमको अम्बेडकर ने दिया है और हमारे कोई राजा थे उनके मुझे दिया है अम्बेडकर ने 10 अगस्त 1950 को जो गैजेट पब्लिश किया फर्स्ट गैजेट पब्लिश वो फर्स्ट गैजेट पे बंजारा ने नहीं लिया क्यों नहीं लिया उसको तो नाइक साहब ने जाके उसको पूछे नाइक साहब और उनके साथ बाबा साहब देशमुख बोल के हमारे विदर्भा के वो आदमी थे और वो फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो उन्हें जाके बाबा इसको पूछे जाके अपने बाबा साहब अम्बेडकर को भाई हमारे लोगों को क्यों नहीं लिया कि फर्स्ट जो सेंसस ऑफ इंडिया का किए थे गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1931 में तो उन्हें बंजारा को एसटी में डाला था फिर आपने क्यों नहीं दिया एसटी में लिस्ट में देना चाहिए ना एससी और एसटी में जो हमारे कैटेगरी के हिसाब से तो बोले उसमें डिफिकल्टी थी बोले मैं क्यों नहीं लिया कि ये जो बंजारा थे उनके साथ में जो कुछ लोग थे उनको 1857 का जो
जो बैटल हुआ उसमें बंजारा बाकी लोगों ने बहुत सारे अच्छा वॉरियर्स थे, उन्हें इंग्लिश को हरा दिया। उसका बदला लेने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया, बंजारा और अदर कम्युनिटी को ऐसे 220 कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया तो भारत स्वतंत्र होने के बाद भी होम रूल के अंदर उनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में 52 सेटलमेंट कैंप में बंदिश करके रखे थे 40 लाख लोगों को। तो बोले उसकी वजह से मैं नहीं लिया, माफ करना। तो फिर नाइक साहब ने जाके क्या किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मिले, इसको मिले अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जाके बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है हमारे लोगों को। 1871 से बोला 80 साल हो गए, भारत स्वतंत्र होने की बात भी बोला उनको कोई रिजर्वेशन कोई चांसेस नहीं, कुछ भी नहीं। उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की वजह से उनको अम्बेडकर ने लिस्ट में नहीं लिया। तो अगर रिमूवल ऑफ क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बोल के नाइक साहब ने लेटर किया, उसमें लिखा है पूरा, और वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वो रिमूव कर दिया, रिपेल कर दिया, तो बंजारा उससे मुक्त हो गए। तो नाइक साहब जब डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में, उन्हें फिर वसंतराव नाइक साहब अपने वसंतराव नाइक साहब लोग थे, जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले और मिले अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उन्होंने हमारे बंजारा को क्या करना। तो उसके लिए फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के पायनियर जो है वसंतराव नाइक साहब, ये फर्स्ट पेज में मैंने लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर है, मगर बाद में जो रिजर्वेशन लाया है ये गॉडफादर ऑफ दी बंजारा कम्युनिटी, ये वसंतराव नाइक को लिखा है, उसके साथ में लिखा है। इसमें कोई आदमी, मुझे कर्नाटक के लोगों ने बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन किए, मैं बोला भाई ड्यू टू वसंतराव नाइक फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट हुआ, उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो रिकमेंडेशन 1955 में हुआ रिकमेंडेशन, मगर क्या किया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लैंग्वेज के हिसाब से 22 स्टेट्स का निर्माण कर दिया, जैसे कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, ऐसा 22 स्टेट्स का निर्माण कर दिया, और वो स्टेट के लोगों को जो चीफ मिनिस्टर बनाए थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, ये बंजारा के बारे में रिकमेंड करूंगा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 342, और ये तीसरा जो लिखा है वो कोई पढ़े नहीं, 366/25, इसमें बंजारा का रात में शादी लगाना, ये लगाना लोग खाली 341 SC और 342 ST इतना ही पढ़ते, 366/25 कोई पढ़ते नहीं, कोई पूरा आगे पे होंगे तो भाई आप पढ़ के बुला लोगे। तो ये सब हमारे सामने बताया उनको। तो इनके बाद हर एक स्टेट से रिकमेंडेशन होगा, स्टेट में गैजेट में निकाल के हर एक स्टेट में, अभी आंध्र के जो जो मुख्यमंत्री थे उन्हें ये आंध्र के लोगों को कौन सी कैटेगरी में डालना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में अम्बेडकर बोला है। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो ये गैजेट के साथ प्रोफाइल के साथ एक मीटिंग कर नेक्स्ट मीटिंग में जो आऊंगा तो गैजेट के साथ आपको गैजेट है, मैं जो बोल रहा हूँ गैजेट के साथ। तो फिर यहाँ के जो उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर बोला इनकी शादी ब्याह लगन हेलो, अरे बोला के आप देखो कर्नाटक के लोगों का जो उस टाइम जो एक चुप्पे में लिखा है भाई, मेरे मामा कर्नाटक के, हम जब पानी पीने जाते तो हमको ऊपर से पानी मिलाते, तो कर्नाटक के लोगों को बोले वो अनटचेबल नहीं है, बल्कि इस तरह कर्नाटक के लोगों को एससी का कैटेगरी हो गया। इसी तरह इंडिया में 12 स्टेट के लोगों को 6 को मिला एससी का, 6 को मिला है गुरमाटी का गुरमाटी बेटा मतलब लोग लाइन और एसटी का मिला 837 लोगों को एसटी का
लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके लिए मैंने ये लिखा, मैंने लास्ट ईयर नाइक साहब की 52 डेथ एनिवर्सरी थी, तो उस टाइम ये किताब मैंने आपसे जो यहाँ के एडिटर है सत्यवती भाई राठौर, जो यूपी है कविता से मैंने ये प्रोग्राम लेके उसके किताब का विमोचन लास्ट ईयर किया था। और अभी कल इस साल का जो विमोचन अभी पहली बार आपके हाथ से डेटा पब्लिकेशन में लिखा है इधर, ये पर्सनल डेटा ये 1 जुलाई को मैंने किताब पब्लिश किया है और इसका विमोचन किसी से किया नहीं, आपके हाथ से पहली बार कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि नाइक साहब की वजह से ये लोगों को रिजर्वेशन मिला है, और ये कब मिला, कैसा मिला, क्या डिस्ट्रिक्ट पहले रहे थे उस मिला नहीं, बाद में 1976 से बचे हुए 10 डिस्ट्रिक्ट को मिला, इसका सब मैंने इसको दिया है। और भी दूसरा मैं बोलता हूँ, आपने बहुत बड़ा इश्यू हाथ में लिया है, तो मैंने इधर लिखा है, ये लास्ट पेज में पढ़े आपने, तो इसमें मैंने लिखा है मैंने क्या किया, नरेंद्र मोदी साहब को, मेरा एक दोस्त साहब था सिकर परदेशी, मेरा डिप्टी कमिश्नर था, रीजनल कमिश्नर था सिकर परदेशी, नांदेड़ में था, कलेक्टर था, तो वो मोदी साहब का वो ओएसडी है, तो मैं जाके उनको ओएसडी को राशन नरेंद्र मोदी साहब के ब्लॉक करके सही बोल रहा हूँ आप लोगों का ये है। तो 3 महीने के बाद एक बात हुई, तो मैंने वो 1953 का वो लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके गया, लैंड रिफॉर्म एक्ट लिखो, लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है 1953 का, उसमें लिखा है भाई ये अभी सातबारा में वही इसका नाम है, रक्षा मंदिर का नाम है, राष्ट्रपति भवन साहब ने किया है। तो मैंने मोदी साहब को लाइव साथ से बोलिए लाइव सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो आपने कहा परमिशन नहीं मिले, आज रक्षा मंदिर का नाम देकर स्ट्रेस बना हुआ है, उसके लिए परमिशन देता जगह भी देता ऐसा साहब ने बोला है। तो वो काम का नेतृत्व का आप करना चाहिए, अभी बोल के हमारी वगैरह की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये काम बोला है, तो वहाँ पे बंजारा का अपना स्टैच्यू बनेगा, बंजारा का संगठन बनेगा, बंजारा भवन बनेगा, बहुत सारा बनेगा। अब दूसरी बात करके मैं एंड करता हूँ, तो मोदी साहब को हमने जाके मिले, ये सब अच्छी सी बातों में हो गया, तो मोदी साहब ने, मैं आपको झूठ लगेगा चाहे मेरा पढ़ूंगा भाई प्राणों मुखर्जी को 3 दफा मिला, मोदी साहब को मैंने 2-3 दफा मिला, लेटर मेरे पास है, तो मैंने 4th बैकवर्ड क्लास कमीशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 340 340 की तरफ कोई कमीशन अपॉइंट कर सकता है। अगर कास्ट बदलने का जो अधिकार है वो खाली लोकसभा का, कोई अगर हाईकोर्ट में गया, सुप्रीम गया, तो उसको कोई कास्ट बदलने का कोई अधिकार नहीं, खाली लोकसभा को अधिकार है। उसके लिए पहला ये बनाना चाहिए, कमीशन अपॉइंट करना चाहिए। तो मैंने पहले कमीशन अपॉइंट करने के लिए मैंने लिखा, पहला कमीशन बनाया, हमने उसमें डिमांड किया है कि जो ऑलरेडी लोगों को 7.5% रिजर्वेशन एसटी का मिला है, उसको छोड़ के हमको हमारी जो 12 स्टेट बचे हैं उन लोगों को एसटी का अलग रिजर्वेशन दो, ऐसा हमने डिमांड किया। पहले 7.5% आप लोगों को है, उसको कोई ये डिस्टर्ब करने का नहीं, हमको जो 12 स्टेट के जो बंजारा है उनको एसटी का रिजर्वेशन देना और 3% देना, ऐसा मैंने डिमांड किया, वो मोदी साहब ने मंजूर किया है। उसका जो ये जो पेज में मैं बताया सर, वो बुक में तो पूरा है ना, वह बुक में सब है ना, ये बुक में तो सब पूरा मैं डेट के साथ लिखा है, मोदी साहब ने दिया सब, ये बुक में सब है। बुक पढ़ने के बाद ये बुक में ये बुक जितने मेंबर है अपने, मैं कल आते आते 5 किताब लेके आया था, जितने सबके एड्रेस में दूंगा, घर के एड्रेस पे मैं बाय पोस्ट भेज दूंगा। थैंक यू। जितना बोलने का मुझे मौका दिया उसे धन्यवाद। आपके स्टेट में क्या दर्जा मिलता है? हाँ? आपके स्टेट में आपको एसटी है, बीसी है, हमारे डीटीएच वीजेंटी है, वीजेंटी महाराष्ट्र वीजेंटी। ये किताब में मैंने सब लिखा है, कौन से स्टेट में कौन सी कैटेगरी में, ये सब दिया है। ओके ओके, थैंक यू बाबू। ये कौन से स्टेट में कौन सा कैटेगरी में है, ये सब दिया। उसको हम इधर का भाषा जो तेलुगु है, कर्नाटक में कन्नड़ा है, वैसा हम लोग को उसको प्रिंट करेंगे। इंग्लिश तो पूरा चलता है, पूरा इंग्लिश है। अब आपके सामने रामाराव महाराज, महाराष्ट्र अध्यक्ष महोदय, माझी थोडीशी विनंती आहे, माझी विनंती आपण ही अखिल भारतीय बंजारा संघटना राज्य चर्चासत्र बंजारा भाषेत बोलण्याच्या
आता प्रथमी सगळं तमिळनाडू वाला आहे. ओके ओके जे जरूर वाचाव तू वाच कर. जो भाषा आप बात करें बंजारा से हिंदी महाराज हिंदी में बोला जय शिवालाल भाइयों, मेरा नाम रामराव महाराज घाटेगांवकर, महाराष्ट्र से नांदेड़। आज का जो हमारा सेमिनार, इनके प्रेसिडेंट हमारे अंगू नाइक और हमारे सम्माननीय सभासद और हमारे रिप्रेजेंटेटिव भाइयों, ये जो सेमिनार बनाने के लिए हमारे रामू साहब जो बोले, नाइक जो बोले, आज 3-4 महीने से जो चल रहा था, इसको आज जो फॉर्म हुआ, अब डिक्लेरेशन आगे होगा, महाराष्ट्र का नहीं तो इंडिया में हमारे बंजारा समाज का बहुत अलग अलग तरीके से उसके हाल बेहाल हो रहे हैं। हमारे पवार साहब ने जो बोले हैं कि इनको मैं किसी का डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ, वसंतराव नाइक साहब ने दिया है करके नहीं। 1953 को पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने, हमारे कुछ लोगों ने मिलकर बात की। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम हुआ कि ये जो बंजारे हैं, जो ये हमारे वडार है, इसलिए है वगैरह वगैरह, जो 44 कास्ट है, ये अभी एक कंस्टिट्यूशन में नहीं लिए करके उन्होंने बोल दिया कि पहले राष्ट्रपति को उन्होंने बोले कि कुछ भी करो, ये हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर बुलाओ, और वो हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर बुला के उनको बोल दिए कि हमारे नाम में ट्राइबल है, लेकिन हमारे लीडर लोगों को इतना उसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी नहीं। हाँ, क्रिमिनल ट्राइब पहले ट्राइब है, और उसमें जो अभी हमारे महाराष्ट्र में नहीं, तो हमें घुमंतु जनजाति हमको आज लगे है। तो उसके लिए यहाँ परमानंद रेड्डी थे आंध्रा में, उस वक्त यहाँ बहुत बड़ा एक जन आंदोलन हुआ। वो जन आंदोलन में आप होंगे, यहाँ इंटीरियम रिलीफ पहले लिया और 78 से मेरे ख्याल से यहाँ लागू हो गए। वैसा हमारे कर्नाटका में भी एससी में हुआ, एससी में, और ये देने के लिए आज की जो हमारे पवार साहब ने जो बोले हैं, जो राष्ट्रपति को पावर है 368 कलम के अनुसार कमीशन अपॉइंट करने का, जो अपॉइंटमेंट करने का, या हमारे यहाँ भारत में बंजारों के लिए, भट्टे विमुक्त के लिए कम से कम 35 से 36 कमीशन आज तक हो गए। जो कमीशन है, वधवा कमीशन है, देशमुख कमीशन है, कालेलकर कमीशन है, हमारे शेर कमीशन है, अन्य कमीशन है, उसमें हमारे जो मंडल आयोग में जो होके गए, हमारे मेरे ख्याल से आंध्रा से एक प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें एलआर नाइक ने डिसेंट नोट लिखे गए कर्नाटक से कि वो बोले कि बंजारा समाज के लिए इसमें एससी और एसटी के सिवाय दूसरा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र भारत सरकार का यही है, जो अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या गलती करे क्या नहीं करे, लेकिन वो गलती का जो दुख भुगतना पड़ रहा है वो हमको आज भुगतना पड़ रहा है। 1931 में यहाँ जो सेंसस हुआ ये इंडिया का, वो सेंसस के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कास्ट कमीशन के ऊपर उसको प्रेसिडेंट करके उसका चुने गया, और हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1933 में बंजारा कम्युनिटी का, जो हमारे ये साथ के जो छोटे छोटे जो कम्युनिटी है, इनको एससी में 8 नंबर के ऊपर, उसकी लिस्ट में 8 नंबर के ऊपर उसके ऊपर डिक्लेयर
किया था। लेकिन यहाँ 1935 में नंद कुमार कुलकर्णी नाम के आदमी ने एक हमारे 8 साल की लड़की के ऊपर बलात्कार किया करके उसको 1940 में उसको फांसी दी गई और 42 में दूसरा सेकंड वार हुआ और 45 में जो दुनिया का वार हुआ वो वार में हम पीछे रह गए और कांग्रेस ने बोल दी, इंग्लैंड ने बोले डॉक्टर बाबा साहब को कि इनको क्यों ये, यही तो हमारे दुश्मन है बोले करके हमारा नाम वहां से निकल गया। आज भी इंडिया में बैकवर्ड क्लास का बीसीसी का जो कमीशन का जो रिपोर्ट है 26 जुलाई 1949 का, उसमें बंजारा, लंबाड़ा, लमानी और मथुरिया बंजारे चारों जाति आज भी हमारे एसटी में इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी अमल बजावनी नहीं है करके अभी यही कहना है। हमारे पवार साहब ने बोले करके उसका नाम मैं दोहरा रहा हूँ, पंडित जवाहर हमारे मोदी जी हमारे महाराष्ट्र में 3 मीटिंग के ऊपर, एक बीड़ में बोले, एक औरंगाबाद में और नांदेड़ में बोले मैं बंजारों के लिए कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है, लेकिन जो करने के लिए जा रहे हैं तो वो अभी जिसको राइट एंगल से नहीं जा रहे करके हमारा प्रश्न, हमारा प्रॉब्लम, हमारा क्वेश्चन अभी पीछे रह गया। हम अगर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, रामलू नाइक साहब से मैं विनती करूंगा, मैं मारोजा करूंगा कि अभी तक ये महाराष्ट्र में नहीं तो हमारे इंडिया में कितने तो भी बंजारे के संगठन हो गए, लेकिन सब्जेक्ट को जो है क्या बोलते हैं उसको स्टडी करके तो आगे नहीं जा रहे हैं। मैं अभी हमारे बीडी पवार साहब के मैं 2-3 किताबें मैं पढ़ा हूँ, आपने मोहन सिंह राठौड़ के बराबर रहते हुए 2 किताबें आपने पब्लिश करे वाली है और वो भी मैं पढ़ के देखा हूँ, लेकिन उसमें ऐसा है कि सिर्फ हम कर रहे हैं यही पता है, लेकिन उसमें उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। इसके पहले हम हरिभाऊ राठौड़ के साथ है, पूरे इंडिया के लोग, अब हरिभाऊ राठौड़ ने जब मेन सब्जेक्ट को छोड़ के ये बोलता था कि हमको 3rd शेड्यूल लेना है, मेरे को आज पवार साहब बोल रहे कि हमको 4th शेड्यूल लेना है, हमको लेना है तो भी क्या, ये तो भी समझ में आना चाहिए ना। अब 3rd शेड्यूल ये इंडिया में आज कम से कम 14वां शेड्यूल चल रहा है, अभी इंडिया में 14वां शेड्यूल चल रहा है, हम 4th शेड्यूल मांग रहे, 3rd शेड्यूल मांग रहे। दूसरी बात इधर में हम दूसरा हमारे महाराष्ट्र में कल एक सब्जेक्ट ओपन हुआ कि वो ओबीसी का बोले हम 3 पार्ट करने वाले हैं, 9%। ये सब बातें जो हम मेरे स्टडी से मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं, इतना इजी गोइंग है सब्जेक्ट, ये सिर्फ ताकत लगाओ और ऐसे में जानकार होकर स्टडीड लोग है वो सब बैठ के इसके ऊपर ये मीटिंग करो कोर कमेटी के साथ। ये हमारे भारत देश में मैं पवार साहब से आपसे बोल रहा हूँ कि 1916 में हमारे को ये इंडिया में शेड्यूल दिए वाला है, जो इंडिया में 1910 से लेके 1916 तक इंग्रज सरकार ने इसके ऊपर स्टडी करके ये किया था कि ये कम्युनिटी को क्या करे। तो यहाँ हमारे बंजारा ये जो भटके बयानी जाती है, 44 जाती है, इसके लिए डिप्रेशन क्लास करके पहला हमारे पास शेड्यूल हमारा था, डिप्रेशन क्लास, और वो डिप्रेशन क्लास के साथ दूसरा एक शेड्यूल दिया था जिसको ऑपरेशन क्लास बोलते हैं, जिसको ऑपरेशन क्लास बोले तो ये जो सुतार लोहार घिसड़ी जो काम करने वाला वो ऑपरेटिंग करने वाले के लिए ऑपरेशन, और हमारे बयानी जाति वाले को डिप्रेशन मीन्स मोर बैकवर्ड, लेकिन मोर बैकवर्ड को छोड़ दिए और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारा भारत सरकार, हमको हमारे को पालने वाले, हमारे तरफ टेढ़ी नजर करने वाले ये लोगों ने हमारा सत्यानाश किए वाला है। ये सत्यानाश जो हुआ है ये अच्छा करने के लिए अभी कोई 3rd शेड्यूल 5th शेड्यूल ये मत करने का मेरा विनती है कि आप पंतप्रधान के सामने, मेरे ख्याल से हमारे वहाँ ये आए वाले क्या हमारे अशोक गंगावकर, वो हमारे क्या गोपाल समाज से एंटी बंजारा बोले तो अदर बंजारा है, तो अभी कल 31 तारीख के लिए तारीख के दिन 31 जुलाई 31 अगस्त इंडिया में इंडिया के सब प्रतिनिधि सिर्फ गिने चुने जो स्टडी करके आए वाले उन लोगों के लिए वहाँ एक चांस है कि आप
पड़ी नहीं। हम जो देशद्रोह का गुना डालते हैं, इसमें मत आने दो बोलने वाले के ऊपर देशद्रोह का गुना डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? कि इसका कारण है हम जो भूखे मर रहे और हम उसके मूल अधिकारी हैं। और मेरे पास कल 2014 का हमारे महाराष्ट्र सरकार का मेरे पास एक क्या बोलते हैं उसकी जिया है, बंजारा समाज, बंजारा मूळ घटकांना यसी समजावे और विमुक्तांना यसी समजावे। 15 दिन के बाद उसका क्या बोलते हैं उसको सुधी पत्र हुआ और उसमें बोले मूल भटके को यसी समझावे, मूल बोले तो 14 जाति और बाकी के रहने वाले 28 लोगों को यसी में लेने का मेरे पास जीआर है, लेकिन जीआर का उपयोग नहीं होता है। हमारे पवार साहब ने बहुत सारी बातें जो बोली वो इसे रिलेटेड भी है, लेकिन ये प्रश्न छोड़ने के लिए किसी को ऐसा गुमराह मत करो। 4 शेड्यूल लेंगे, 3rd शेड्यूल लेंगे, 7वां शेड्यूल लेंगे बोलने से लोग घूम जाएंगे और हमारा मूल विषय क्या है यही हमारा विनती है। और इसके बाद जो चांस मिलेगा मैं हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं भाई मुझे 2 मिनट बोलने का चांस है। 1 मिनट नहीं जो बोले इसके ऊपर नहीं बोल राम चंद्रशेखर रेड्डी एक राज्यसभा मेंबर उन्होंने आए, उनका स्वागत आप लोग पूरे लोग उठ के उनका स्वागत करना चाहिए। ये टीडीपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ हम 4% से उसको एनटी रामाराव ने 6% का दर्जा दिया। वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। राम चंद्रशेखर रेड्डी को हमारी भाई एमपीपी और महाराष्ट्र सिंपल भाई दोनों स्वागत करेंगे। Thank you for disturbing everybody. Welcome, sir. बाबूराव जी ने भी अच्छी बात बोली, रामाराव साहब ने भी उनका विचार ये करे, पूरा अपन एक करके सुनने के बाद एक कंक्लूसिव के आके इसका एक कमेटी डाल के ऐसे लोगों से बड़े लोगों से हमको आधा मालूम है, हम लीडर होंगे पर हमको पूरा सब्जेक्ट नहीं मालूम है। जिसके लिए अभी जो राहुल चंद्रशेखर रेड्डी साहब को, राहुल चंद्रशेखर राव साहब को मेरे दोस्त शंकर और उनके विशेष कारपोरेटर है यहाँ के, वार स्वागत पलकगलरू। కొంచెం సైడ్ ఇవ్వండి। శంకర్ సిస్టర్ ముషిరాబాద్ కార్పొరేటర్ గా పోటీ చేసింది కదా, ये भाई जो भी हमारा दोस्त है, ये मेरा सम्मान करने का, ये भाई का सम्मान करो। नहीं कौन भाई अपना हमारे ఇక్కడ చూడాలి అన్న జర మాస్క్ ది ఓకే 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 సైలెన్స్ ఉందా? ఓకే 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 इधर पलटना, इधर पलटना, पकड़ लो, शाल पकड़ लो। సన్మానం రేపు ఎల్లుండి చేసుకుందాం, సబ్జెక్ట్ మీద పోతుంది। ఎప్పుడు పోతున్నా
ఇప్పుడు అన్న మనకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు ప్రతి మీటింగ్ లో నాకు తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళు आंध्र को संबंधित लोग फर्स्ट इनके बातें सुनने के लिए अपन कल तक बैठना है। मैं मोहन सिंह को बोल रहा हूँ, रामचंद्र जी को बोल रहा हूँ, किशन सिंह को बोल रहा हूँ, अकुलप्पा को बोल रहा हूँ। कर्नाटक सारी आंध्र तेलंगाना एसटी लो उन्दा मन कहते इब्बंदी ले दो, हमारे कितना ये नहीं है, हम रिजर्वेशन ले रहे, रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे, वो सब एक है, वो चलता है। जिसके लिए अभी आपको कर्नाटक से महाराष्ट्र होगा, इसके बाद कर्नाटक तरवाता तमिलनाडु तरवाता अन्न माట్లాడతారు कर्नाटक काय नाम था कनीराम राठौड़ कर्नाटक। शेर राम राम, जय बंजारा, जय सेवालाल। और नाम कनीराम राठौड़, मैं कर्नाटक आज अपन ऑल इंडिया बंजारा सेमिनार अखिल भारतीय बंजारा संघटना पर कायचा पण आज सेमिनार कंडक्ट करायचा। आज सेमिनार सब्जेक्ट कायचा तर पण अब तुम्हें काय कम पुढचे में परफेक्ट सब्जेक्ट तो माथे करो आणि पुढचे लँग्वेज नाव आहे माथे करो पण बोलून वाटते पाहिजे अपने पुढचे सब्जेक्ट दिले कोणी तो अब काय लँग्वेज आपल्याला जाते कॅटेगरी पण कन्स्टिट्यूशन पण वाटे चालीस तो यार में कोई नॉलेज रखो कैसे अपन केस होको कोई दूसरी काय केलं तर केस होको मार्च कॅटेगरी इन्फॉर्मेशन पाहिजे भयो। आपण जो पवार साहेब आधी केली तो वो सब्जेक्ट त्यांचं बोलून काय वो लखमेले सर तो बोलून महाराष्ट्र में काय बोलून वो चार लोग आते हो पर हमारे कन काय जो दूसरे प्रॉब्लम बस मार स्टेटेड प्रॉब्लम पूछो अब दम अम्बेडकर काय जो विरुद्ध वाटे की तो हमने काटना कर सकते हमारे समस्या सत्य तुमने कुछ हमारे कन संगठन कोई मजबूत छे सो काय जे हमारे में हमारे कन भी 70 संगठन अपन रामलीला मानस रामलीला काय से कम से कम हमारे कर्नाटक में कतरी संगठनाचा श्रेय के गति में मानस ताकत हम करते हैं वो भी आगे से आगे जाएगा बोले सर हम ये के फाइट करे वास कोई छे आज हमारो उमेश यादव एमपी छ और एक संगठन नाड़ी छ बाबूराव चव्हाण करता एक्स मिनिस्टर और एक संगठन नाड़ी छ उज्जैन कांड से एक जज डॉक्टर शंकर नायक तो जना रामा नायक वाले संगठन नाड़ी छ हमारे संगठन का से हमारे बंजारा हमारे संगठन नाड़ी छ हमारी स्टेट कमेटी मान बैठे बता है ये तर हमारे कन कांड से कोई एक छे नहीं और हम एक इधर फाइट कर सका नहीं और हम कोई बड़ा करको एक प्लेटफॉर्म ऐसे हम कोई छे जो हमारी परिस्थिति छ अब तम काय केलो छो आपण आंबेडकर कायचं तो वाते करे छो ही एकच बात हमारे कर्नाटक में डरिए करतो तो सारी गामे खेड़ा गामे स्थायी पछ काय करे स्थायी पछ से बंजारा भरताने कायचो कर्नाटक वो कायचं ऑल इंडिया एसटी में मला करे छ आपण नाताने कायचं एसए में कायचं ये बेनिफिट दे छ इनु कारण फेका ई वाते हम घण चारी तो ने तो अब एकच वाते हमने करे छ मारे तुमने से रिक्वेस्ट करू छु आंबेडकर के नानक्या कावा वो भी मोटो छ सर्व करमेलो तो अपने न्याय किसको नहीं किसको हमने तो मालूम छे अब तम के लिए पड़ा हमारा कैंसर रामराव महाराज के फॉर कैंसर ये हमने माने मेरी सब तम काई के तम रिजर्वेशन कोण के तो रिजर्वेशन कोण लायक तम के तो अमेरिकन आंदोलन का का केले हम माने तुमने का हमने काय अम्बेडकर यूज के तुमने काढ फेकास उच्च पॉइंट तुम किए हमने उच्च पॉइंट हमने तुम के वो पॉइंट कैंसर हमने मालूम व्यक्ति पण हमार मूड पूरा रहतो तो काही घडीलो नाम कैंसर मुली मारनो तो बिगच के ताई निकू तो बाई परिस्थिती हमने नाही मिली छे काही टचेबल अनटचेबल पण तुम्ही वाट लाय टचेबल अनटचेबल आहे कोण काय हमारे कना हमने काय किदे सो टचेबल पण गांधीनेस कोण ये हम जो छा आपण बाई ये काय जब आता माला मादिगा काय कोचो वो हमारे कना काय वडिया मादिगा तर हम काचा तो ढिडिया काचा पण वर्ड हाईचो तो ये काय जसे कद वाते काय सो हमने काय करे बोले सो से बोल काय बोल मेरे तम टचेबल छो तम टचेबल सगळं एक लवाडी कायचा 1000 टेन के नागे समय जरा हमने काय केलं तम टचेबल छो हमने से बरोबर टचेबल केले आहे जरा कायचं न्यू टचेबल तम टचेबल छो तुमने का नाको ही पॉइंट ला मेरी तो अपन वारीती में एक बात मैं तो कम करू छु तो टचेबल नाटे हमने कोई मालूम नहीं बात थी ये मैं हमने क्लैरिफिकेशन नहीं हम फाइट करा चाहता ये बातें करें हमने मड़ी की बात अतर हम कहीं भूल रहते ये रंग हमने रामराव महाराज भी कहीं हम स्टडी कर 4-5 वर्ष थी ये बगे हम स्टडी करते माँ वर्ग जाऊ छु वातो आते कने के बरी नांदेडी नावाचा कोणी टेली बळाचा ही वाते काय कहीं लाइब्रेरी मेंबर्स आहेत
एक खरंच एक लायब्ररी वस तो यार मैं अपने केनी मोठा क्या कहते हैं तब काय वाच बने सो तब काय लग बने सो तमने स्वागत करायचा रामराव महाराज काय कर हम वो भी स्वागत करायचा और पण काय स्वागत करायचं पण आपण बाई क्रिएट काय आपण डिफरन्सेस करता और आपण साथ करना आपण भाई की आपण एमएलसी साहेब क्यों एमएलसी साहेब पुण्याचा आज आपण आहे कोण आज एमएलसी साहेब जे करता त्याचा से पब्लिक काय करणार करतो आपण शांताराम बंजारा मध्य प्रदेश हम पर्वत के लिए हम काय करना करतो हम साथी के लिए हम कहें रामराव महाराज बनाया तो रामराव एमएलसी साहब माजी बनाया था आशा का तो वो स्वार्थ आदमी का हम देखते प्रकार हम कल्पनीय गणतुरित देखी जाऊन तो वो स्वार्थ की हमने कुछ करके दिखाया पड़ती वो स्वार्थ जे स्वार्थ राजकीय में तुम्हारा स्टेडियम में कहीं तो राजकीय चलते हो तुम मोटो करो तमाम आलो इंडिया पर हम कह सकता निस्वार्थ आदमी से समझा सा ओरे सारो कहें छत्तीसगढ़ थी आंध्र तो तुम्हारा छत्तीसगढ़ थी मध्य प्रदेश थी गुजराती थी मुझे पंजाबी भी आते मुझे गोवा थी का आवाज कतको अटक हई से कहें फर्स्ट मीटिंग सक्सेसफुल की और सेम तब कहें आज एक चा प्रणाल कोई मोटर मध्य अपने ना आज कतरा को मंत्री एमएलए कतरा को एमएलए गोरु नामे पर आज कहें मंत्री बड़ा मुख्यमंत्री बड़े एमएलए आज अपने कोई चा बन बना बोलती तम गलत करो बोलती तो मुख्यमंत्री को तुम वलसचा नाही के उसके तम सरजे हाई काम उनको करो तो आज काय चीनी तो एक एक्सएमएल से तानी जात्रा बारे फाइट करो आता छजे सरकारी में विरुद्ध घाला बातें करो के नानकी स्वाद सा आपण एक ग्रामीण बातें करी करी आपण एक तांडे बातें बोली करे आज सारी स्टेडियम में मोटो लोग बाहर घाट में आज नानकी स्वाद का होता आज काही कुछ सहकर्ता नहीं होगा हाथ तलवार सा और तलवार का तो संघटना सा दूसरों का नहीं और तलवार का तो संघटना सा पूरी बातें भी सा जयसरा संघटना वेरीचा हमारा स्वागत है भाई अपने काय करे सुजय पॉइंट में एक मत हमारा अपने कैटेगरी बारे माती केलो तो अपन करना काय सर कमी से कमी 20-25 सर स्टेडियम में पण छा तो और मैं 3-4 था तो अपने एसएम छा उन्होंने बातें काढ़ा मत तो उन्होंने काय शायद के हम करता एसएस से जाए तो आर और इंडिया करता नहीं मत को तुम एक्सक्लूड करता नहीं करवाते अब तम नंबर 2 में घाल मिलत होता वो अपना आर और मैं कैसे एक कमिश्नर करता नहीं हम एसटी में घालो करता अपने में फाइल चाहता हमने तो अपन बातें करा तो ये काय से 3-4 स्टेट छोड़ता नहीं काय कर्नाटक छा पत काय से दिल्ली भी छा तुमने मालूम छ और पाछा राजस्थान भी आमी छा हाय हां और पंजाब छा ये काय से छोड़ता नहीं तो अपन बातें की देखो तो अपने में मिल छा तम ऑल ओवर इंडिया एक का अकल के कहीं हम निकल के बाहर हां अब वो स्टेट अब काय करे हमारे पर एक केस घाले गोरमाटीना वड्याना कोणच्या परमाकर होता तू वाले वो उन्होंने बाहर काना को करे कोर्ट में जायचं वो सुप्रीम कोर्ट इथे डायरेक्शन आहे काय करायला आहे तो वो काय केलं लखन दिनेश असे जात टचेबल छे ये टचेबल छा इनो कायचं तो काना को करे एक लखन एक दिनेश कतेरो हमारे कर्नाटक में रायचूर का डिस्ट्रिक्ट हाउस वो डिस्ट्रिक्ट वाला देवदुर्ग तालुका हाउस वो कायचं सुप्रीम कोर्ट एक लखन त्याचा भाजी नेतो वो आता इस कर्नाटक में हम कर्नाटक में का जमा लेटर है ना जना बीएस येडियुरप्पा कायचं हमारे सीएम मिलतो हम इधर बनना भरत आणि काय सर हे लेटर मिलीचं पची नाही म्हणून काढा नाही करायचं आता मैं काय करायचं तो हम जान मन वाटे केले तो शेरमणा मन वाटे मत करो तुमने काय तो बोल के बोल वाटे करो ना हम उन वाटे करता नहीं कायचं वो केला काय की तो वो पेंडी की दो वो काय वो ना करता नहीं गवर्नमेंट काढा को गवर्नमेंट छे वातो पण आयोजन काय छोड़ लगे देना करो हाई काय आगे जो कोणसा दस के काय तो वेगी तो हम बाहर निकले और सर हमने जैसे सुक्षी में तुम्हारा रावाचा तमने हम संगठन दाचा हमारे घड़े बोर्ड से हमारे कोई लोग नहीं करने होती वो ऑल इंडिया बंजारा का तो उनका हैप्पी रहते हम निकले ऐसा का तो वो बोटी माचड़ी बकरा खा लड़े मारता नहीं उनको मोटे के में बेच गए वो हम ये का भी करानी पड़ी बीच घटना चलो तुम तो ये काम कैसे व्यवस्था ये अपन बंजारा का ये तो हिस्ट्री मानता अपन कैसे व्यवहार करता नहीं अपन कैसे गढ़ वस्ते रो वच्चे दी कैसे अपन कैसे यात्रा स्प्रेड घ्यायचा आपण अफगाणिस्तान गढ़ बनवायचा आपण कम से कम 12 करोड़ लोग करता नहीं अपने स्ट्रैटेजी हमसे बड़ी इतनी जास्ती है पॉपुलेशन ऑल इंडिया ओवर 20 करोड़ हां तो अब काय नाम केलं तो अपने उन्होंने हसाबे में कैसे तब तक सजगोड़ अपने 12 के 11 करोड़ लगते जो 12 करोड़ तो ये अपने अन्याय है तो अपने ना सेंसस बरोबर छे ना अपन को एग्जैक्ट छे ना अपन फाइट करे जारे से कोई पीएम ने एकले बढ़े सीएम ने एकले बढ़े कामच नहीं ऑल ओवर इंडिया करनो को तो ओके राठौड़ साहब मन का टाइम दिले तो तुमने ओके आज जैसे के कम मन क्षमा कर अभी जिधर एसटी में है जिधर एसटी में है उसको एसटी में मिला बोल के मांग नहीं है जिधर एसटी में उसको निकाल के हमारे एसटी में मिला बोल के मांग नहीं जिधर एसटी में है उसको एसटी में रखो जिधर एसटी में है उनको एसटी में रखो जिधर बीसी में है डी नोटिफाइड में है उनको एसटी में लाओ ऐसे ये एक मुद्दा का ये सेमिनार है
इसमें कर्नाटक से एसटी को निकाल के एसटी में बुला बोले तो आप एसटी में से भी चले जाते, एसटी में से भी चले जाते, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए उसका टच ही नहीं करते। जो जो स्टेट में हम बीसी है, ओबीसी है, डी नोटिफाइड है, उनको ट्राइबल में लाओ बोल के ये मुद्दा का सेमिनार का है। फिर तमिलनाडु से 4 आदमी आए, एक एक स्टेट से एक आदमी, एक स्टेट से। अभी महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, अब इसके बाद में तमिलनाडु, उसके बाद में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के माట్లాడే गोरमाटी बातें करो तमिलनाडु सर। नाम जय सेवालाल, मारा नाम रामू है, मैं तमिलनाडु स्टेट ईरोड डिस्ट्रिक्ट कोमरायनूर विलेज पंचायत प्रेसिडेंट सो मार भारत देश से स्टेट मोट मोट बियाम छो बाइन छो तमिल से हमार तमिलनाडु गोर बंजारा साहबा तमिल से नमस्कार करंजो, विनती करंजो, कोड़ी प्रणाम करंजो। हमार तमिलनाडु में हमार आसन गोर बंजारा बीसी कैटेगरी में छाम तमिलनाडु में। अब वो कर्नाटक गंदीराम बिया केवजियम हमार तमिलनाडु वोकट चेंजा कोले संकट में जाए वो एक टाइम क्या है हम संकट करता जा तमाम एसटी करेगा बातें करांगा मुख्यमंत्री जानो मिनिस्टर जानो हम क्या है आना वो कमाए ना वो मोटा वे ना और नाम मोटो करेगा मट्टुमा लो कर लिया कोई ये ना शरीर एक मुनियमा आज आपने रामू भैया अंतरा स्टेटनी बल्ला आज ये मीटिंग सेमिनार है देखो तो मैं और भारी खुशी लागो, संतोष लागो। काहे के तो आप अंतरा स्टेट है भाई, कतराई को आप तमिल से उस स्टेट में एसटी छो, एससी छो ब्यागे जो कोल्ले ये एससी एसटी गाले अपन गोर जाते मां कोल्ले एमपी छो, एमएलए छो, एमएलसी छो, आईएएस छो, आईपीएस छो, आईआरएस छो, अगर कोल्ले मोट काम से तम छो। हमार तमिलनाडु में हमार अपन बंजारा 75% भारी गरीब आदमी छा। हम गरीब आदमी रहे मतलब हमार बेटी बेटा है, हमार हम पहचान हमार वो एजुकेशन में अच्छा है आना हम बीसी में चल गई हमें गवर्नमेंट जॉब मिले नहीं हमें। हम बजट से घर में रहे हमारा वही काम करे से खेती काम पूरी काम कर खाने जा दरगाह हम बहुत अपन गोर हमार तमिलनाडु में भारी कष्टमा है। हमें हमार एडीएम के पार्टी 10 साल होता है आज की देश है, अब छदो डीएम के पार्टी है, हम दो ही पार्टी के ना 20-30 साल है हम कह रहे हैं। हमार ऑल इंडिया में है, तेलंगाना में एसटी में है, कर्नाटक में एससी में है, और ऑल इंडिया में हम 18-19 करोड़ बंजारा अच्छा। हमार तमिलनाडु में हमें ना एसटी करो हम पूछ रहे हैं आना वो एसटी करेज नहीं। आज रामू बिहार तलमे में ये ताज संगम नातो तो आज एसटी गाली बिहार में जो तमसे हमें हेल्प करना हमार तमिलनाडु में हमें ना बीसी कैटेगरी में अच्छे देना है एसटी मातन देने तो आपन गोर बंजारा बेटी बेटा से अमल ले काम में जाए गवर्नमेंट जॉब में जाए आपन गोर होते रासे उच्चो आंग आए दीर्घाली तमिल से कोल्ले दिया बातें करना दीर्घाली आज मन बस भारत देश में चलवाज गोर कतरा स्टेट में से मुख्यमान और काय के तो हमारे तमिल नासिक करना दीर्घाली आपन बंजारा भाई भी हमसे देते तो भारी संतोष लग रहा है तब कोल्ले मोटो अपन बिया के जिम आज रिटे वो एक से एमएलसी बिया आज अतरा एक से प्रोग्राम कर रहा है कतरा एक को बिया के जिम अपन उमेश यादव बिया करने बाद से एमपी আছে और प्रभु चौहान भी আছে कतरा को तेलंगाना मतलब एमपी छो एमएलए छो कर्नाटक में एमपी छो एमएलए छो ऐसा कर कतरा को तुम आप करने बाद से एमपी एमएलए मोदी जी के तुमसे बातें करो भारत देश में छवे को हमारे गोर बंजारा से एसटी कैटेगरी वालों तब कर तो करना है जाओ आज से एमएलसी भी आज अतरा स्टेट ने बुलान कैसे करो छे वो भी बच्चे करो छे आपन जात से अमाल रेनो तुमसे आओ आपन से इधर एक सेमिनार गाला बातें करा आपन तमिलनाडु कोनी ऑल इंडिया में छो स्टेट कैटेगरी में एक एसटी कैटेगरी में नामा से गोर अमल रेनो है तो आज मीटिंग हाल होते
जैसा तब से अब करते मत चलो एमपी एमएलए तो एमएलसी तो तब से आपने सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की बात करो से ऑल इंडिया मचल को अपन स्टेट मचल को गवर्नमेंट से एक एसटीकरण से न ओ एसटीकरण गाली अपन गौर से ना से हमारा डेवलप या देर गाली तब से हमें तमिलनाडु गवर्नमेंट एसटीकरण सपोर्ट करने वाला गवर्नमेंट से 2000 ओके नमस्कार मुझे जय सेवालाल जी को आपका पॉपुलेशन कितना होता है? हमारा पॉपुलेशन एक 2 लाख चले 2 लाख तमिलनाडु ज्यादा चाहिए तो 1 मीटर माई हमारे 500 डिस्ट्रिक्ट में मतलब कौन 1 मीटर माई हम 4-5 आदमी रामचंद्र नायक किशन मोहन ये हमसे आमाता और पता है तुम्हारे चीफ मिनिस्टर होते बड़ा था चीफ मिनिस्टर बड़ा तब के जो पण वाते भी चीफ मिनिस्टर जी कर रहा था आज चंद्रबाबू नायडू एक चीफ मिनिस्टर आया वाला तो उधर कहीं को पानी पड़ रहा तो माला माना उधर महानाडु स्टार्ट होता जेरवा तो वो एक लेटर दे में लेता नेक्स्ट प्रोग्राम में मान अनु कमलनाथ जी आज उधर कम कहीं को पंचायती राज इलेक्शन चाल रही उधर की भी बातें चीतें हुई थी वो तो पंचायती राज इलेक्शन चाल रही थी पर दिल्ली में तब गाला तो माउंट कर वो की दोस्त अत्यार हमारे किरण कुमार रेड्डी एक चीफ मिनिस्टर वो भी वहाँ तो कर बोलता हूँ अपन दिल्ली में भी सेमिनार घालना अजी आता देखो अब 4% में थे वो तो 6% तेलुगुदेशम पार्टी दी थी हमने पार्टी उठी कोई संबंध चाहिए अपने आपने जो काम करे तो जयकार करा था जो काम करे नहीं घूमड़ी मारे सीखो क्या होता तिरते पेली डब्बू पेट्रोल पोते साउथ डब्बू का जब एक रजोकोड करता ही रहता है तब जना तुम्हें संगठन बनो दी ये तो लोग आपने कोई दे दी ये तो आल चीफ मिनिस्टर काल डिसाइड की देता आल चीफ मिनिस्टर बढ़नो जाता जाता बीसी में 1995 में वो मैं ये कर लूँ अब शांताराम बंजारा मध्य प्रदेश आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय बंजाराओं के शेर एक मिनट हमारे पीरियड इनकम टैक्स कमिश्नर उनको वेलकम करता हूँ इनकम टैक्स कमिश्नर आज रिजर्वेशन मिला जिसके लिए वो इनकम टैक्स कमिश्नर बने थैंक यू आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और तेलंगाना के बंजारा समाज के शेर श्री रामलू नायक जी रावलाल चंद्रशेखर रेड्डी जी बंजारा समाज के विधायक मोहन सिंह नायक जी कलीराम नायक जी रामराव भाटेकर महाराज और तमाम राज्य से आए हुए मेरे बंजारा समाज के गणमान्य नेता वरिष्ठ बुद्धिजन मैं सेवालाल महाराज को याद करते हुए इस बंजारा समाज के पूरे देश से आए हुए सारे प्रतिनिधि को प्रणाम करता हूं। भाई साहब मेरी उम्र 44 साल उम्र है और मैं लगभग मेरे साथ में यहाँ बहुत सारे लोग काम करे हुए लोग हैं हमारे कलीराम जी जैसे हुए रामराव भाटेकर महाराज जी हुए और यहाँ वरिष्ठ पत्रकार जो बंजारा समाज के लिए प्रसारण करते हैं शंकर आड़े जी बैठे हैं। हम भाई साहब आपके नाम सुनकर के आए हैं। मैंने रंजीत नाइक एक मिनट राजू नायक ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ उनको डैश कर जी हम आपके नाम सुनकर के आए हैं। हमने बंजारा समाज के बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किए। रंजीत नाइक हुए, चंद्राम गुरु जी हुए। अभी वर्तमान में तमाम लोगों ने अपने अपने दल राष्ट्रीय स्तर के बना करके अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन सब राज्य में सभी जगह अपनी अपनी जगह सही है। तो दुखी लोग वही राज्य में जिनको आरक्षण नहीं मिला है, जैसा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। इन लोगों को दुख है। ये ऑल इंडिया स्तर का आप संगठन बना करके और उस लेटर हेड छपा करके राजनीतिक दल के माध्यम से अपने आप को यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पिछले समय से बताया कि मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे।
इससे हमें कोई विकास नहीं और हमें कोई राहत नहीं मिली मध्य प्रदेश के लोगों को। तो मैं आपके विश्वास और आपके निडरता और आपका भोलापन देखकर हम मध्य प्रदेश से 700 किलोमीटर दूर से आए। उसी चीज़ की चर्चा मैं कलीराम जी से और भाटेकर महाराज से कर रहा था। अब कोई अच्छा आदमी आया है जो बंजारा समाज के लिए विकास करेगा जिन जिन राज्यों में आरक्षण मिला। कहीं आपके अंदर छल कपट नहीं देखता। मैं अपने ये स्वभाव स्व इच्छा से बोल रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ। भाई साहब, मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरा सुझाव है कि बंजारा समाज का जो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, जिन जिन राज्यों में ST SC में है तो उनको तो छोड़ो, जो राज्य में नहीं है उनके लिए ही बात करना है। हम निरंतर कमलनाथ जी से मैं टच में हूँ। कमलनाथ जी तुम्हारे महाराष्ट्र के लोगों को अफसर बना के बुलाए, अपनी अपनी मतलब रोटी सेक के चल जाके हमारे बारे में कोई बात नहीं करते। हमारे यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे यहाँ भी इंजीनियर डॉक्टर करे लोग हैं। आप आरक्षण के माध्यम से आपके यहाँ कमिश्नर MLA MLC सब बन रहे हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा रिजर्वेशन कोटा नहीं है। तो मेरा निवेदन यही कहने का मतलब यही है कि बुद्धिजीवी लोगों को लेकर इस संगठन को चलाएं तो राष्ट्रीय स्तर में और राष्ट्रीय लेवल में काम करेगा। नहीं तो हुआ क्या है, बीच बीच में सब लोगों ने बड़े बड़े दल बना करके पार्टी में घुसकर पूरी समाज को बेच दिए, पूरी समाज बदनाम हो गई है। और एक वोट क्रॉस करके पूरे दोनों दल नहीं, पूरे भारत में जितने भी दल है, एक आदमी ने पूरे देश के बंजारा को बेच दिया। मैं नाम लेना नहीं चाहता। एक वोट क्रॉस करके पूरे देश के बंजारा, भाजपा में बदनाम है, बंजारा लोग डुप्लीकेट होते हैं, ये अपनी माँ के नहीं होते तो समाज के क्या होते हैं। भाजपा की कहते हैं, कांग्रेस की कहते हैं बिके थे, और ये तो बिकाऊ लोग समाज है। ये दिल्ली में मैं लाल कृष्ण आडवाणी के मुंह से मैंने अपनी आंखों सुना। अरे किसकी बात कर रहा हूँ? वो बंजारा लोग जो बिक जाते हैं, जो अपनी जिस माँ ने उसको बचपन से पाली और उसी को धोखा देके भाग जाते हैं। बंजारा बारे बात मत करो। तो हम काम यहाँ से नहीं है, सेंट्रल लेवल में। भाटेकर महाराज जी, आप ध्यान सुन रहे हो मेरी बात, और मैं बहुत ज्यादा समय चाहूंगा। तो सिर्फ जो जिस मुद्दे में जो बात कर रहे हैं, हमारे लिए कोई हमारे लेवल की बात नहीं, हमारे लिए कहीं लाभदायक बात नहीं। हम तो हमारी बात आदरणीय रामू नायक जी के माध्यम से अगर संगठन बन रहा है देश में, तो मध्य प्रदेश में एक ऊर्जा मिलेगी, एक दिशा निर्देश मिलेगा हमको, कोई गाइडलाइन मिलेगी, कोई बुद्धिजीवी लोग लड़ेंगे। देखो, हम आरक्षण कोई दारू की दुकान में नहीं मिलता, आरक्षण कोई मटन मछली की दुकान नहीं मिलती कि 200 किलो या 500 किलो की मछली, 1 किलो मछली दो, 1 ग्राम दे दो हमको 700 रुपए की। आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जब स्वतंत्र भारत के बाद उन्होंने देश की जनता को बताया था, एक स्टेचू भी जब भी उंगली बताते हैं दिशा निर्देशित कर रहा है, उसका मतलब यह है कि बेटा मैंने सारी इस किताब में सब कुछ लिख दिया हूं, तुम इसको पढ़ने के लिए कहां जाना, विधान परिषद में जाना, लोकसभा में जाना, पंचायत में जाना चुन के, वहां पर समाज की कार्य योजना बनती है। भाई साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि 15 करोड़ बंजारा, बार बार कहते हैं प्रदेश देश में 15 करोड़ बंजारा है, 15 करोड़ बंजारा के सांसद कितने हैं देश में? जब हमारा वहां कोई बोलने वाला नहीं है, हमारी बात मनवाने वाला नहीं, हमारी बात मानेगा कौन? अम्बेडकर जी ने कहा था कि पढ़ लिख करके कहां जाना, लोकसभा में जाना, वहां कार्य योजना बनती है, वहां कानून बनते हैं, वहां विकास, समाज की विकास की बात होती है। हम तो दारू की दुकान में चले जाते हैं और दारू दुकान में जाके पिटते कुटते रहते हैं और हमारे मामला बनते हैं और कोर्ट कचहरी लाते रहते हैं। मैं समझ चाहूंगा भाई साहब। नहीं, शांताराम बंजारा जी, ये सब समस्या है, इसके बारे में नहीं, मध्य प्रदेश हम बताएंगे, ऐसा एक सेमिनार बनाएंगे। हाँ, सेमिनार भी हो ना। अभी मैं कमलनाथ जी से मीटिंग लिया, कमलनाथ जी ने ओपनली बात किया। कमलनाथ जी ने बोला, नहीं, कमलनाथ जी का स्टेटमेंट मैं सुना, वो बंजारा में मिलाने के लिए पूरा कोशिश कर रहे वहाँ पे। बिल्कुल जनजातीय वो मैं टीवी में भी देखा, वहाँ से पूरा उनका रिपोर्ट हमारे प्रयास है साहब। हाँ, बोला वहाँ पे 1 मिनट वो तो शांताराम बंजारा कमलनाथ जी के राइट हैंड का वैसा गवर्नमेंट तरफे ये कर, तुम उनसे भी पार्टी मारो, पार्टी की संबंध में जो पार्टी में वो पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी नहीं है जी। पार्टी के झंडे अलग अलग होते हैं, पर समाज का एक ही झंडा होता है, उसका एक ही झंडा होता है। कोई पार्टी में आप हो, समाज का यह है कि एक झंडा रहता है, जिसके लिए जहाँ BC में कर्नाटक नहीं जाता हूँ मैं, पहले मैं नहीं तो आंध्र नहीं जाता हूँ, नहीं तो जहाँ SC है पंजाब हरियाणा नहीं जाता हूँ, फर्स्ट मध्य प्रदेश आता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ, जहाँ BC है वहाँ पे पहले अपन ऐसा एक संगठन
मैं अकेला ही नहीं, 5-6 लोग हमारे स्टेट से आते उसको ढूंढेंगे, जिसके लिए मैं कमलनाथ जी से भी बातचीत हुआ है, वो एसटी में मिलाने के लिए अगर तो वो चीफ मिनिस्टर दिए तो अब एसटी में मिल जाते थे। गवर्नमेंट क्या है बोले तो उनकी गवर्नमेंट गिरी, इसके लिए ये नहीं हुआ। वैसा यूपी में भी 1993 में अखिलेश यादव बंजाराओं को एसटी में मिलाना बोल के उन्होंने यूपी असेंबली से बिल पास किया है। वो अभी जो आदित्य योगी जो है आपके चीफ मिनिस्टर, उन्होंने गोंडों को एसटी में मिलाना बोल के उन्होंने भी एक बिल 5 साल के अंदर उन्होंने पास करके भेजा है। तो बंजाराओं का बिल क्या कि बाजू फेंक दिए, क्यों बोले तो इन्होंने भेजा है बोल के, और जो गोंड का बिल है उसको एसटी में मिला दिया है। वो दर्जा है 3-4 स्टेटों में अपन जाके उधर के चीफ मिनिस्टरों से मिले तो 100% अपन कामयाब होते हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश में हम लोग आएंगे उसके ही कर। दूसरी बात भाई साहब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी दिल्ली की सांसद भवन की जमीन लखीसा बंजारा की, मैं मानता हूँ लखीसा बंजारा की जमीन है, वो 3000 एकड़ रायसेना रोड से लेकर के पूरा जो सांसद राष्ट्रपति भवन। भाई साहब इसका मुख्य रीजन ये है हमको वो जमीन नहीं मिलेगी। उसका कारण यह है कि सिख कम्युनिटी ने जो बंजारा समाज का जो रकाबगंज गुरुद्वारा का उसको पूरे हाथ लिया, पूरा हड़प लिया उसने, पूरे बंजारा नाम से जिप्सी रोमानी बंजारा का एनजीओ बना करके बाहर राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फंड लेकर के वो बंजारा के नाम से उसको डेवलप कर रहे हैं। बंजारा लोग के नाम से लखीसा हाल बनाया उन्होंने, उनकी जमीन उनका घर कुछ नहीं। वो आपका नाम बंजारा है, वो पूरा उस पर डिस्कस करेंगे रात में। मैं आपके होटल में आऊँगा सेमिनार होने के बाद में, अपन डिनर करने के बाद में रात 7 बजे से 1 बजे तक आपके साथ जब कभी वैसे एक बात और है, जब कभी भी हम बैठक लें हमारी इस कम्युनिटी से बंजारा समाज सिख कम्युनिटी को नहीं लाना, क्योंकि सिख कम्युनिटी ही हमारे बंजारा समाज को पीछे धकेल रही है। हमने केपी साहब आए हमारे अंजन कुमार यादव, यहाँ से 2 बार सिकंदराबाद पार्लियामेंट से यहाँ के उम्मीदवार थे, 2 बार वहाँ से अंजन कुमार यादव साथ में आए, उनका स्वागत करेंगे। वो अंजन कुमार जी को इधर इकड़दा एमपी साहब इधर आइए, इधर आइए। थोड़ी उड़िया लांब हात करून दे, लांब हात मैडम राणी तेरे दिख रहा है सर इधर देखो एक बार। अब कर्नाटक दे रहे का नहीं, कर्नाटक अब लंच करके जाओ। शांताराम जी जल्दी करो, जरा टाइम का ये करो तो बात करने के चांस इधर देखिए। कविता के माध्यम से और मेरी बात को समाप्त करते हुए प्लीज मीडिया इनको चलो मध्य प्रदेश जी जल्दी करो जल्दी। ओ कमलनाथ बात करे तो लगाए ना। नहीं मेरी छोटा सा कविता के माध्यम से बंजारा समाज में बाबू टाइम आपका टाइम हो रहा है। भाई साहब 1 मिनट में बोलो। मेरी विनती है साहब को आपको सर माइक मीटिंग
जहाँ जहाँ बुलाइए वहाँ मुझे कॉल कीजिए, मैं जरूर आऊँगा। ओके। अभी तमिलनाडु से आप स्टार्ट कीजिए। तमिलनाडु के बारे में मेरा कुछ है, मैं तमिलनाडु जहाँ जहाँ स्टेट में जाएंगे वहाँ मुझे कॉल कीजिए, मैं हाजिर होऊंगा। आप कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं सकते। लोगों ने सबको विनती है कि आप साहब के नेतृत्व में अपन पूरा दिल्ली तक जाएंगे। जाने की परवानगी दीजिए, सबका मैं माफी मांगता हूँ। मेरा रिजर्वेशन है, कल मेरी हाईकोर्ट की तारीख है, माफी मांग के मैं चाहता हूँ। आपने बुलाया बोल के मैं आया, जब आप मुझे कॉल करेंगे इसी तरह मैं बुलाऊंगा। सभी स्टेट को एसटी का दर्जा मिले तक लागू का साधा होना चाहिए। बंजारा होकर बंजारा का आप सभी सम्मान करो। बंजारा होकर बंजारा का आप सभी सम्मान करो। सभी बंजारा एक हमारे, मत उनका नुकसान करो। चाहे बंजारा कोई भी हो, मत उनका अपमान करो। जो गरीब हो अपना बंजारा धन देकर धनवान करो। मिलकर हो गरीब बंजारा की बेटी, मिलकर कन्यादान करो। अगर बंजारा लड़े चुनाव तो 100% मतदान करो। 100% मतदान करो। हो बीमार कोई बंजारा, उसको रक्तदान करो। बिना घर का कोई मिले बंजारा, उसका खड़ा मकान करो। मामला अदालत में घर उसका, बिना फीस काम करो। अगर बंजारा दिखता भूखा, भोजन का इंतजाम करो। अगर बंजारा की हो फाइल, शीघ्र काम श्रीमान करो। बंजारा लड़की को फांसी शीघ्र आप भुगतान करो। बंजारा को अगर कोई सताए, उसका आप पहचान करो। अगर जरूरत हो बंजारा को, घर जाकर श्रमदान करो। अगर मुसीबत में हो बंजारा, फौरन मदद का काम करो। अगर बंजारा दिखे वस्त्र बिना, उसे अंग वस्त्र दान करो। अगर बंजारा दिखे उदास, खुशी करने का काम करो। अगर बंजारा पर घर आए, जय सेवा लाल बोलकर सम्मान करो। अगर फोन पर बात करते पहले जय सेवा लाल कहो। अपने से हो बड़ा बंजारा, उसका आप जय सेवा लाल करो। बेटा हो गरीब बंजारा का पढ़ता, कापी पुस्तक दान करो। ईश्वर ने अगर तुम्हें दिया, अगर खुद पर गर्व करो। जय बंजारा जय सेवा लाल करो। थैंक यू। और सावित्रीबाई एक गीत बोलो। सावित्रीबाई గాన కోకిల బంజారా ఎంత బాధ మాట్లాడుతారంటే 1,00,000 మందిని కలిసించారు. ఆయన గుల్బర్గా ఎంపీ గెలవడానికి ఇద్దరు సావిత్రిబాయిలు ఇప్పుడు ఇదే ఈ వేదికకి बंजारा गाना कोकिला आते तो सालों का सम्मान करेंगे। 1,01,16 रुपये बंजारा गाना कोकिला अभी गान गाए आपने कृष्णा नायक रईवाई साहब जरा उठ के కొంచెం లేచి మీరు అందరికీ कृष्णा नायक साहब जरा मास्क निकालिए, मास्क दिए बेंगलुरु में रहते हैं। कृष्णा नायक साहब మంచి అంటే ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ తోటి అందరము ఈ స్థాయికి ఎదిగిన కమిషనర్లు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు తర్వాత ఎన్టీ రామారావు వచ్చి దానికి ఇంకా 2% పెంచి ఆ దాంతో ఇంకా ఎక్కువ అయింది। మా रामचंद्र नायक टीआरएस లో ఉన్నాడు, उसको 9% अगर से करे तो अभी ज्यादा अपन ये होते जिसके लिए भाई ये गीत आज ये भड़मिले सभा में सबसे गोर बंजारा समाज एक बातें अपन रोम रोम खड़के बातें कि आंबेडकर करवा तो एक काम अब सामनो के जो कलीराम राठौड़ सामनो के जो अगर ये बात कहे हमारा कर्नाटक पूछी कही तो हमें मुलाम के काड़े भी करस इस प्रकार सिंपल वाई ना वो पौरा गड़े नहीं लागत किनके हमें अगड़े मालूम है उमरी गड़े थी सम की माता तुझे वगर मायर बेटी
याडी छेनी तो अत्रा कस्टेंदी कच जेता लालेन वाया करान काही मेल तो सामकी माता न जे टाइमेर पर्या याडी कच सामकी माता बापेन कच काही नामे ना पाडो विसारे बाबू घरा ठालो करली दोरे तारो घरा ठालो करली दोरे कई टेले पर मालूम पड़ेगी गीत वया कर मैरिज करन काही मेलच भार बेटी न जना कच काही नामे ना पाडो विसारे बाबू घरा ठालो करली दोरे तारो घरा ठालो करली दोरे वळा दिनो करन झुरमत बापू मेला दिनो करन झुरमत बापू आवतो जावतो रे सारे बापू आवतो जावतो रे सरे मारे ढाई आवतो जावतो रे सारे बापू आवतो जावतो रे सरे काही नामे ना पाडो विसारे वेंडो बापू घरा ठालो करली दोरे तारो घरा ठालो करली दोरे दुखेती कस याडी छेनी बापू मारे कर में मां याडी छेनी रे बापू मारे नसीबे मां माये छेनी बापू मारे कर में मां याडी छेनी रे बापू मारे नसीबे मां कसी लकणी लकोची रे सेवालाल कसी लकणी लकोची रे मारी कसो करम लकाई रे भगवान कसो करम लकाई रे मारा काही नामे ना पाडो विसारे बापू घरा ठालो करली दोरे तारो घरा ठालो करली दोरे काही नामे ना पाडो विसारे वेंडो बापू घरा ठालो करली दोरे तारो घरा ठालो करली उनका धन्यवाद करिए। सावित्रीबाई को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपने वीएनयूपी को कुछ समझ में नहीं आया, आप गाना गाया तो जो आप दिल्ली में गाए थे परदेशी परदेशी जय सेवालाल के नाम पे गाए थे అన్న ఇవి సారాంశం ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు పెంచిన తర్వాత అమ్మాయిని పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఆమె ఇంటికి వెళ్ళిపోతే వారి బాధ ఏముంటుంది, నేను బయటికి పోయినా నేను చూడడానికి పోతున్నా నా దగ్గర ఎప్పుడు రావచ్చు మీరనే ఆ బాధను ఆమె వ్యక్తం చేసింది। एक हिंदी में दोनों सब लोगों को समझ में आता है, जरा चलती गाना रहना या सुस्ती चले जाना। मेरे घर के आगे से वाला तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे से वाला तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे से वाला तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे से वाला तेरा मंदिर बन जाए, जब दरवाजा खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब दरवाजा खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे से वाला तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे से वाला तेरा मंदिर बन जाए। थैंक यू, थैंक यू। आपने को 1.5 घंटे से हमारे वीआईपी एक्स राज्यसभा मेंबर, उनके बाद में हमारे एमपी बात करने के बाद में लंच के बाद में
राजस्थान, गुजरात, अभी कौन से स्टेट से आए उनका पूरा बात करके हम कल तेलंगाना वाले कंक्लूडिंग में हम बात करेंगे। हम कुछ भी बात नहीं करेंगे आपके सुनने के लिए। ఇప్పుడు రావుల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అన్న వీళ్ళు ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఎస్సీలు ఒక 5-6 స్టేట్ల, ఒక ఆంధ్ర, తెలంగాణ, ఒరిస్సా అటువంటి 3-4 రాష్ట్రాలలో ఎస్టీలు, తర్వాత అందరం బీసీలో ఉన్నాము. మీరు గిట్ట మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి తోటి గిట్ట ఒక సపోర్టింగ్ లెటర్ రాసి ఎక్కడెక్కడైతే వీళ్ళు బీసీలో ఉన్నారో వీళ్ళకి ఎస్టీలో కల్పించవలసిందిగా మీరు మీ పార్టీ తరఫున మాకు సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో మాట్లాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. सर बैठ के बात करो। माइक में साउंड रहा सर। కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చిన రామ్నాథ్ ప్రత్యేకంగా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. అట్లే అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, ముఖ్యంగా మంచి పాటతో మనందరినీ అలరించిన సావిత్రిబాయి గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నా. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बहुत गुजरात, बहुत स्टेटों से आप लोग आए हैं। हैदराबाद को आप लोगों को हार्दिक स्वागत कर रहे हैं हमारे तरफ से। हैदराबाद शहर ऐसा शहर है कि हिंदुस्तान के पूरे मुल्क से यहाँ आते हैं लोग और यहाँ मिल जाते। यहाँ को आने के बाद यहाँ से जाने के लिए बहुत तकलीफ महसूस करते, क्योंकि हैदराबाद ऐसा जगह है सबको यहाँ आकर्षित करते हैं, यहीं ठहरा करते हैं। तो हैदराबाद का आए सो पूरे भाई लोगों को और एक बार स्वागत करते हुए जय बंजारा, जय सेवालाल। जैसा राम लन्ना ने फरमाया, एन.टी. रामाराव साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, हम भी MLA थे जब, इससे पहले मैं सरपंच भी था, पार्लियामेंट में भी काम करे, मैं राज्यसभा पार्लियामेंट मेंबर थे। 4% थे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश मिलके था जब तेलंगाना नहीं बना था। एन.टी. रामाराव साहब के दौर में 4% ST रिजर्वेशन था। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करे, एक जीवो से 6% कर दिए। स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, उन्होंने पावर यूटिलाइज करे, STs को स्पेशली बंजारास को वो बेनिफिट हुआ। जैसा राम लन्ना बोले हैं, थोड़े लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, पॉलिटिकल में प्रवेश किया, बंजारों को फायदा हुआ एन.टी. रामाराव से एक निर्णय के बाद, और 4% से 6% कर रहा। अभी ये सेमिनार, ऑल इंडिया सेमिनार बहुत अच्छा करे। आज इम्पोर्टेंट डे है, आज बकरीद ईद भी है, एकादशी बकरीद है, तोली एकादशी है। सेवालाल महाराज का याद भी हम यहाँ कर ले रहे। राम लन्ना को और एक बार मुबारकबाद करते हुए, जो आपके मांग है, थोड़े स्टेट्स में STs में है, थोड़ा स्टेट्स में SCs में है, और दूसरे जगह BCs में है। एक ही बंजारा लोग एक ही देश में, एक ही मुल्क में अलग अलग कैटेगरीज में है, वो इंसाफ नहीं है। सबको STs में लाना बोल के आप लोगों का जो भी डिमांड है वो हकीकत में सही डिमांड है। हमारे पार्टी के तरफ से जैसा राम लन्ना बोले, रिक्वेस्ट को उनके पास रखेंगे, अन्ना भी आएंगे, सब लोग मिलके उनसे लेटर लेने के लिए हम भी आपके साथ आएंगे। और जो भी स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से वो लोगों से बात करके जो भी आपका डिमांड है वो लीगली पॉजिटिव डिमांड है, वो करने का जो भी हुकूमत में है, चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री है, उनका जिम्मेदारी होता है कि सबको एक ही दर्जा देने का, एक ही रिजर्वेशन देने का, वो गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर लाने के लिए कोशिश करेंगे। हम आपके साथ हम सब लोग रहेंगे होते हुए। और एक बार यहाँ इकट्ठा करके 2 दिन का सेमिनार, बहुत ये बारिश हो रहे, दूर दूर से आए हैं। हैदराबाद एक अच्छा देखने का शहर भी है, चार मीनार, वो दूसरा जगह है, सब गोलकोंडा फोर्ट है, सब देख के आप हैदराबाद में एक अच्छा रेजोल्यूशन करके जो फाइट करने का, जो एजुकेशन करने का आप एक निर्णय लेके आए हैं। मध्य प्रदेश से
भाई फरमाए हैं, कमलनाथ साहब के जिक्र कर रहे हैं, सब स्टेट्स में वही आप कांटेक्ट रखो, पॉलिटिशियंस को दूर नहीं रखना, पॉलिटिशियन के पास जाना, क्योंकि डिसीजंस पॉलिटिकली होते हैं इस देश में। पॉलिटिकल डिसीजंस असेंबली में होता है, गवर्नमेंट डिसीजंस असेंबली में, पार्लियामेंट में होता है। तो पार्लियामेंट मेंबर्स को हर हमेशा मिलते रहना, अपना फायदा के लिए, अपना भलाई के लिए, अपना समाज के हित के लिए मिलते रहना, पॉलिटिशियंस के साथ मिलजुल के अपने जो भी डिमांड्स है वो हासिल करने के लिए इकट्ठा करके कोशिश करना। रामलाना के सदारत में अब सब लोग चल रहे हैं, हम भी उनके साथ रहेंगे। हैदराबाद का डिक्लेरेशन बोलो, इसका ये सेमिनार के बाद फाइनली का डिक्लेयर करते ना, हैदराबाद डिक्लेरेशन, हिंदुस्तान में जो भी बंजारा है एक ही दर्जा, एक ही डिमांड होते। आप मेरे साथ मेरे भाई राजू नायक आए हैं हमारे पार्टी के, उन्होंने स्टेट के पहले SC/ST कमीशन का मेंबर था। जब चेयरमैन था जस्टिस पुन्नैया, उनके कमेटी में उन्होंने मेंबर था। उनका वाइफ भी डिप्टी जिला परिषद मेंबर था। सीनियर मोस्ट लीडर है हमारे पार्टी के, जनरल सेक्रेटरी भी है। हम सब लोग आपके साथ रहेंगे और ये सेमिनार 100% सक्सेस होगा। इसका नतीजा और आइंदा दिनों में मिलेगा। आप लोग यूनिटी रहना, यूनिटी रहे तो सब लोग आपके पास आएंगे। अलग अलग रहे तो कोई नहीं आते। मुट्ठी में ऐसा रखो, सब आएंगे आपके साथ। ऐसा डिवाइडेड रहे तो कोई नहीं आएगा। आप डिक्टेट करना, आप डिमांड करना, आप हासिल कर लेना, उसके लिए आप सब लोग इकट्ठा होना, एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑपरेशन रहना। रामलाना के साथ आप लोग चल रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अन्ना। ఇది అంతా నా ఒక్కంది కాదు, हम लोग सब एक टीम है, 5-4 हैं। ये सब को एक जगह करने के लिए हमारा अम्बू राठौड़, अम्बू जी ये बहुत काम किए हैं। सिंपल राठौड़, सिंपल राठौड़ महाराष्ट्र से सिंपल राठौड़ और महाराज रामाराव महाराज कर्नाटक से ఒక 5 మంది కూర్చున్నామన్నా। बस मेरे एमएलए क्वार्टर्स में 5 आदमी बैठ के इतना डिस्कस करके इसको कुछ ना कुछ करेंगे। अब इसके बाद में हमारे टाइगर है पार्लियामेंट में, तेलंगाना के लिए ऐसा लड़े कि प्रणब मुखर्जी किसका बात नहीं मानता, उसको भी मजा है। तो टाइगर है यहाँ। और तेलंगाना का नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सेवालाल महाराज का फोटो है। घर का पहलवान ही है, पहलवान थे वो, कुश्तियाँ लड़ते थे। अभी और एक बार पार्लियामेंट मेंबर बनना, हमारे जात के लिए आप आते तो पार्लियामेंट में आवाज उठाना। अभी अंजन कुमार यादव को बात करने के लिए मैं ये करता हूँ। तरवाता इसके बाद में अपन लंच कर लेंगे 2 बजे। उसके बाद में 2 VIP चले जाते, वो अपने साथ लंच करेंगे हमारे साथ में बैठ के। ले लंच चाहिए तरवाता। ऑल इंडिया బంజారా సెమినార్ 2 రోజుల పాటు ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంగా సభా అధ్యక్షులు పెద్దకు గౌరవనీయులు మాజీ శాసన మండలి సభ్యులు हिंदी भाई रामू नायक साहब और भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा आदरणीय राहुल चंद्रशेखर जी, अब दुनिया भर से, देश भर से, कोने कोने से आए बंजारा भाइयों को और मंच पे उपस्थित प्रताप सिंह राठौर, रामचंद्र नायक अध्यक्ष मोहन सिंह, अम्बूलाल सिंह, अभी गाना सुनाए भाई बहन सावित्री जी, सिंपल राठौर श्रीमती राठौर जी, सभी आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को सबको धन्यवाद करता हूँ।
शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो सेमिनार रामूल नायक ने इसलिए लगाया वो 100% सक्सेस रहेगा, क्योंकि नियत साफ सब कुछ साफ, नियत में कतरा जोड़ी में पत्थर। एक सब समाज के लिए निस्वार्थ सेवा करने के लिए रामूल भाई ने जो ये काम के लिए आगे बढ़े, उनके साथ सभी बोले 5 लोग बैठ के MLA क्वार्टर्स में इसका एक रास्ता बना के एक काम शुरू करो। बहुत अच्छी बात है। अलग अलग स्टेटों में, कहीं BC में, कहीं ST में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बंजारा भाई लोग आए, और सभी को एक ही इसमें लाने के लिए हम भी, हमारे प्रिय नेता सोनिया गांधी जी, साथ ही साथ राहुल गांधी जी से भी हम रिक्वेस्ट करके इसको आगे बढ़ाने के, पार्लियामेंट के अंदर उठा के उनसे भी लेटर दिलाने का काम करेंगे। और रही बात, तुम्हारे रामूल नायक साहब एक महान व्यक्ति है, निरंतर 24 घंटे अपने समाज के लिए, समाज के उन्नति के लिए सोच और समय भी देते हैं। मैं कभी भी हमारे बगल में इनका क्वार्टर MLA कॉलोनी में कभी गए तो गांव से लोग, गरीब लोग, बंजारा लोग आते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनका क्या तकलीफ है, अच्छा बुरे में, कोई CM करने जाना है तो कोई मंत्री करने जाना है, साथ में बिठा के गाड़ी में लेके आते हैं दूर दूर से। और उनको भोजन का समय, भोजन का भी हर दिन उनका लंगर खाना चलता उनके पास, कोई भी आओ वहाँ भोजन करके न रहो न रहंदो न करो, वहाँ पर आके वो भोजन करके जाओ। मैं भगवान से भी उनको दरखास्त दुआ करता हूँ कि उनको लंबी उम्र दे, ऐसी बंजारा समाज को सेवा करना बोल के। हर पत्थर चमकदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होते। नेता तो बहुत होते, हर नेता रामूल नायक नहीं होता। फूल पत्तों से नहीं रंगों से चुने जाते, फूल पत्तों से नहीं रंगों से चुने जाते हैं। बंजारा भाई लोग दिल से नहीं दिलदारी से पहचाने जाते हैं। आप लोग श्री संत सेवालाल महाराज जी का भी इसमें हर साल उनका सालगिरह, जयंती बड़े धूमधाम से हमारा तेलंगाना स्टेट में अलग अलग गांव में होता है, वहाँ पर भी हम लोग पार्टिसिपेट करते, जाकर उनका सेवालाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने के, उनका जयंती पर फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि देते। और हमारे भाई अभी बताए एन.टी. रामाराव जी ने वैसा महान नेता था, वो दिवंगत एन.टी. रामाराव जी। वो किशन जी का गांव में गए तो किशन जी राम जी का भी उन्होंने अवतार देखे ना। आप लोग, ऐसा महान शख्सियत ऐसा सदियों में एक बार पैदा होता है। उनके ज़माने में उनके पार्टी बनाने से ही अपने पिछड़े वर्ग के लोग, SC, ST, BC, माइनॉरिटी लोग, बहुत लोग लीडरशिप में आके बहुत उन्नति किए। सही बता रहा हूँ, हकीकत में पूरे लोग आज इतने भी लीडर बढ़ गया उनको, सभी उनका प्रोडक्ट है, उनके रास्ते में पता है चलते हैं। हम लोग पूरे इधर आए, अपने समाज आगे बढ़ना और ST में नीचे अपने रिजर्वेशन मिलना बोल के ST में जाने के लिए बोल रहे हैं। रामूल नायक का सोच है, उनका टीम जो वर्कर है वही है ना सब। सो भी हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में है, सो भी एक ही ST में आना। तो यहाँ पर भी ST में है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना ST में है, मगर इम्प्लीमेंटेशन करना 6% to 10%। अरे तो कौन करे, ST में है तो रोके कौन? SC में है, SC और ST कोई स्टेट में कुछ है, कुछ जगह नहीं। तो उसके लिए जो काम पकड़ा उन्होंने लिए आपने, वो हुए तक न छोड़ेंगे रामूल नायक, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री के बहुत नैतिक सीले थे। वो मुख्यमंत्री बनाए तक न छोड़ा,
साथी और जमाने बहुजन समाज के नेता कांसी राम जी के साथ भी काम कर चुके हैं। वहाँ यहाँ पर भी सिटी में भी हर जात पात न रखते हुए सभी लोगों को साथ लेके चलने वाले रामुल नायक जी, और हमारे पार्टी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी आने वाले दिनों में उनका उन्नति भी होएगा। तुम्हारा ये काम भी आगे लेके जाने के लिए उनको और जो और आएंगे उनके बाद। और रामुल नायक जी 2 साल MLC थे और में रहते हुए भी छोड़ के आए। क्यों? वो तो बात बोले तो किसी का बात नहीं गिरते हो, स्टेट पार्वत नहीं। तो आप लोगों सभी लोगों को फिर एक बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करते हुए मैं जो मेरे यहाँ पर आके बुलाए उनको धन्यवाद। एक मिनट भाई, जब चीफ मिनिस्टर का था यहाँ पे तेलंगाना हासिल करने में हमारा योगदान बहुत बड़ा योगदान था, और जिसका दोस्ती करते उसका साथ दे, जिसका दुश्मनी करते उसको खत्म कर। ये एक है। और दूसरा क्या है बोले तो, मैं जब पावर में था तो यहाँ पे सेवालाल महाराज का कोई ये नहीं होता था। वो जयंती को गवर्नमेंट से डिक्लेयर किया गया है, और गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करके 1 करोड़ रुपया मैं हमारे चीफ मिनिस्टर से तेलंगाना स्टेट को दिलाया। अब वो चीफ मिनिस्टर अभी 200 करोड़ से एक बंजारा भवन बना, वो मेरे पीरियड में बनाया। अभी तुम कल जाके देख सकते हो उसको। बस भाई साहब बोले वैसा एक रोज लेट भी गए तो चलता है। गोलकोंडा, चारमीनार, हैदराबाद बिरयानी और हीरानी चाय खा के जाना, पी के जाना पाया। ये हमारे किशन सिंह भाई खिला देते, मोहन सिंह उनको बोलते, उनके हाथ में रहते पूरे होटल। तो वो बंजारा भवन के लिए इतना झगड़ा चला, इतना झगड़ा चला, इतना झगड़ा चला। बंजाराओं का है बोल के मैं लड़ता था। बंजारा में पूरे IAS IPS सरमाएदार आगे बोल के वो लोग बोलते थे। लास्ट में मैं चीफ मिनिस्टर को बोल के, चीफ मिनिस्टर को समझा के 100 करोड़ रुपया उसका, अभी 2 लाख रुपए गज है जमीन। वो जमीन पे 20 करोड़ से बोले तो उसका वैल्यू 200 करोड़ उसका जमीन का वैल्यू है। एक एक का एक ही नहीं बनाया। आदिवासी भवन बना है, बंजारा भवन बना है, बाबू जगदी और राम भवन। तो थोड़ा काम यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी आपने किया है, वो ऐसा नहीं है। हमारा डिफरेंस है, हम बाहर आ गए वो अलग बात है। सबको यहाँ पे काम करने का ये है। अपन 100 उठ के जो आपने VIP है उनको मैं सम्मान करता हूँ। आप थाली के साथ स्वागत करके, अभी 140 हो रहा, 2:15 को फिर यहाँ पे आ जाना। फिर इधर बाहर नहीं जाना। मैं बात कर दिया चले गया बोले तो हमको धोखा दे के गए सोम रहना। अब देखो हमारे इतने बड़े लीडर है, हमारे राजू नायक है या रामचंद्र नायक है या मोहन सिंह है, 4-5 IAS ऑफिसर है हमारे यहाँ पे। आपकी बात सुनने के लिए, आपका विचार करने के लिए वो लोग आके बैठे हुए, आपका विचार सुनने के लिए। हम तो यहाँ IAS है। अब तमिलनाडु से मेरा भाई बोल रहा था, तमिलनाडु से हम अटेंडर भी नहीं है, पूरा बाजार है सर, गवर्नमेंट में हम अटेंडर भी नहीं है। नहीं पूरा तो अटेंडर भी नहीं है। तो वो स्टेट को सबको मिला के इनका पूरा जितना भी पढ़े लोग के है उनका भी एक कमेटी गिरेगा, लीगल एक्सपर्ट कमेटी गिरेगा, जिसके लिए मैं राहुल चंद्रशेखर रेड्डी अन्ना को, मैं सिंपल राठौड़ और हमारे भाई अंबू नायक, हम तीनों स्वागत करेंगे। महबूब नगर इपड़ो रामाराव महाराज, वैसा ही बाजार है वो हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के खम्मम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट राममूर्ति नायक है, उनको स्वागत करता हूँ। ऐसा ही मेरे TRPS से डॉक्टर वेंकट नायक कामारेड्डी, उनका भी स्वागत करता हूँ। उनका मिसेस जमुना राठौड़ परसों MLA उठाए के 30,000 वोट लिए, उसका भी स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम
सेमिनार అలా ఇక్కడ చూడాలి సార్ ఇద్దరు వచ్చేయండి రెడీ ఇక్కడ సార్ मात्र लंच చేయాలన్నా वैसे ही हमारे एमपी साहब अंजन कुमार यादव को रामचंद्र नायक, राजू नायक, मोहन सिंह, अमर सिंह, प्रताप सिंह, सबका नाम नाम तो भीमला सीपीओ, ये हमारे सीपीओ साहब है, हमारे राजू नायक क्या है? तो वो तो पकड़ो और हाथ पकड़ लो पकड़ो सही करना। भाई बुलाने से मेरे पे इतना गौरव देके और इतना सम्मान दिए जिसको राहुल चंद्रशेखर को और हमारे एमपी अंजन कुमार यादव को ऑल इंडिया बंजारा सेमिनार की तरफ से स्वागत करते हुए अभी लंच नीचे लंच है, आप लंच कर लेना। 2:15 को फिर ये सेशन ये रहेगा चालू रहेगा, सबको